नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ ईश्वर की कृपा से आप लोग स्वस्थ, सुखी और मस्त होंगे। मित्रों, ज्योतिष ज्ञानवर्धक शास्त्र है। तो अब आज मैं आपको बताऊंगी कि जो ग्रहों के संबंध हैं, तो ग्रहों के सामने आपको तत्व बता दिए, कारकत्व बता दिए। अब ग्रहों का संबंध जो है, तो सूर्य का किससे संबंध कहा गया है? पिता से संबंध बताया गया है, आत्मा का संबंध बताया गया है। सूर्य से मान सम्मान मिलता है अगर सूर्य अच्छा है, प्रतिष्ठा, राज सेवा, देव स्थान और उत्साह की प्राप्ति होती है। तो यदि कुंडली में सूर्य बली है तो आप ये अपनी कुंडली खोल के देखिएगा कि हमारी कुंडली में सूर्य कहाँ बैठा हुआ है। अगर जो मैंने आपको बताया है, आत्मा, पिता, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, राज सेवा, देव स्थान और उत्साह, अगर ये कुंडली में बली है तो आप इन चीज़ों की आपको प्राप्ति होती है। और अगर ये सूर्य को निर्बली है तो आपको इन चीज़ों में कमी आती है। पिता से आपके संबंध खराब रहेंगे, आत्मसम्मान नहीं मिलेगा, आपको राज की सेवाओं का लाभ नहीं मिलता है। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य खराब है तो आप सदैव अपने पिता के निकट रहिए, पिता के चरण स्पर्श कीजिए, पिता का सम्मान कीजिए। तो आपका कुंडली में कितना भी सूर्य खराब हो, और अगर सूर्य देव को प्रातःकाल जल दे देते हैं तो आपका सूर्य अच्छा रहेगा, आपके जीवन में उन्नति की ओर ले जाएगा। क्योंकि कहते हैं कि सूर्य व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारता है। यदि देखो शाम को सूर्योदय, सुबह प्रातःकाल सूर्योदय होता है तो कितना ऊर्जा का संचार होता है, सब उठ जाते हैं, अपने अपने कार्य में लग जाते हैं, पूरा दिन ऊर्जावान बने रहते हैं। और अगर शाम होती है तो व्यक्ति उसका चंद्रमा का उसको सानिध्य हो जाता है। तो इसलिए सूर्य प्रकाश की ओर व्यक्ति को ले जाता है। सूर्य का बलि होना कुंडली में आवश्यक है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर एक की कुंडली में ग्रह बलि हो। कोई ना कोई ग्रह पीड़ित भी होता है, नीच राशि में भी होता है, अस्त भी होता है। तो ग्रहों को जानने के बाद में उनका अगर उपाय करते हैं, उनकी आराधना करते हैं तो निश्चित ही आपका सुख और शांति की प्राप्ति होती है। इसके बाद दूसरा ग्रह चंद्रमा बताया गया है। तो चंद्रमा से माता, मन, मोती और दूध और श्वेत वस्तुएं, जो जल से संबंधित वस्तुएं हैं, उनका प्रतिनिधित्व जो है वो चंद्रमा के द्वारा होता है। तो चंद्रमा मन का कारक कहा गया है। यदि चंद्रमा अच्छा है तो आप बहुत ही उन्नत की ओर जाएंगे, आप अपने मन के अनुसार कार्य करेंगे, किसी से आपको किसी प्रकार की एडवाइस लेने की जरूरत नहीं होती है। और यदि आपके माता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, तो यदि आपका चंद्रमा अच्छा है तो सदैव आपको माता का आशीर्वाद मिलेगा, माता का सुख मिलेगा। तो आप ध्यान देखिएगा अपनी कुंडली में कि अगर आपका मन अशांत रहता है तो आपके माता के साथ संबंध अच्छे नहीं होते हैं। तो अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो इन चीज़ों में कमी आती है, माता के सुखों में कमी आती है, घर से दूर आप रहते हैं और आप टेंशन में रहते हैं, आपको वो नहीं मिलता है, मन में अशांति बनी रहती है। तीसरा है मंगल। मंगल से छोटे भाई बहन, शारीरिक और मानसिक सुख, ताकत, सेनापति और घाव, चोट आदि इन चीज़ों का विचार मंगल से किया जाता है। तो मंगल और आपको क्या अचानक क्रोध देता है, तो जिसका मंगल नीच का है, बली है, यदि अधिक बली है तो व्यक्ति बहुत क्रोधित होगा, और यदि नीच का होगा तो वो डरपोक होगा और कभी कभी क्रोध में आकर के ऐसे कदम उठा लेता है जो उसको बाद में पछताना पड़ता है। तो मंगल को भी सही रखना चाहिए, अपने ग्रहों को, हर ग्रह को समझ लेना चाहिए। इसके बाद बुध है, तो बुध से वाणी, मित्र, कवि और कलाकार, वाक चातुर्य। तो यदि बुध कुंडली में बुध बली है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत अच्छा होता है, उसकी वाणी अच्छी होती है, दूसरों पर को प्रभावित करता है। तो बुध के जो गुणत्व हैं वो व्यक्ति के अंदर वो कार्य करते रहते हैं। इसके बाद बृहस्पति है, तो बृहस्पति से वाणी, व्यापार, कला में निपुणता और मत्स्य ज्ञान, आचार विचार, उन्नति, देवताओं और ब्राह्मणों पर श्रद्धा कर रखने वाला, सेवा करने वाला, जिसका बृहस्पति बली है वो व्यक्ति बहुत ही गुणी होता है, बहुत ही विद्वान होता है और सदैव साधु संतों के संग में रहना पसंद करता है, सेवा करता रहता है उसकी। इसके बाद शुक्र से वैभव, स्त्री,
संपत्ति, मौसी, बहन, बुआ, आभूषण, गाना, नृत्य, ये सारी चीज़ें शुक्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो ये कुंडली में अगर अच्छी होती हैं तो इन चीज़ों की वृद्धि होती है। और शुक्र अगर कुंडली में निर्बली है तो इन चीज़ों में सुखों की कमी आती है। व्यक्ति को बीच मन तो करता है कि हम लोगों के बीच में गाना गाएं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहने, परंतु अच्छे वस्त्र होने के बाद में अगर शुक्र बली नहीं है, नीच का है या अशुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ है, तो अच्छे अच्छे वस्त्र भी आपके पास रखे होंगे, लेकिन आप साधारण ही चले जाएंगे बाहर किसी पार्टी में या किसी से मिलने के लिए। आप स्वयं को ये नहीं देखेंगे कि हम किस तरह से हैं। तो ये शुक्र के व्यक्तित्व का होता है प्रभाव। तो आप देखिएगा अपनी कुंडली खोलकर। इसके बाद शनि से आयु, अपमान, बीमारी, कर्जा, नौकरी और खेती के अन्य साधन, ये सब जो है ये शनि से श्रम, जो व्यक्ति श्रम करता है, वो नौकर होता है, कारोबारी होता है, जो व्यक्ति श्रमिक होता है, वो शनि के व्यक्तित्व में इस प्रभाव में आते हैं। तो शनि अगर बली है तो आप खूब मेहनत करेंगे और दूसरे नौकरों की से आपके नौकरों का साथ मिलेगा, आप उनके साथ में बहुत ही प्रसन्न रहेंगे और वो नौकर आपके सदैव आपकी आज्ञाकारी होंगे, सेवा करते रहेंगे। अगर शनि बली है तो आप नौकरों से काम तो कराएंगे लेकिन उनका वेतन नहीं चुकाएंगे, उनका भी पैसा हड़पने की कोशिश करेंगे। ऐसी स्थितियाँ शनि दे देता है। इसके बाद राहु केतु जो होता है, तो राहु केतु से दादा दादी का विचार किया जाता है। अंधकार स्थान राहु को पसंद होता है। अज्ञात, भय, जादू टोना, जीवन में उतार चढ़ाव और स्थान परिवर्तन, ये सब स्थितियाँ राहु के कारण बनती हैं। तो ये स्थितियों को मैंने बता दिया है कि ग्रहों को देखना कि कौन ग्रह कहाँ पर बैठा होता है, किस राशि में बैठा है और वहाँ से किस भाव को देख रहा है, वो उसी प्रकार से गोचर में जब उसकी दशा आएगी तो वो अपना प्रभाव देता रहता है। इसके बाद केतु से नाना नानी, अंधकार, विष, अज्ञात भय, आकस्मिक रोग, वैराग्य, आकस्मिक उन्नति, स्थान परिवर्तन और स्वभाव में उग्रता। तो सौम्यता भी होती है और उग्रता भी होती है, क्योंकि वह उसको सूर्य का ध्वजा पताका कहा गया है। तो अगर केतु अच्छा है तो केतु आध्यात्म की ओर ले जाता है, आकस्मिक उन्नति भी कराता है। तो ये सब केतु के द्वारा प्राप्त होता है। तो ये 9 ग्रह जो हैं, ये 9 ग्रह व्यक्ति के जीवन को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। तो ग्रहों को समझना चाहिए और उनके हिसाब से अपने जीवन को भी ढालने का प्रयास करना चाहिए। तो मित्रों, मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग कुंडली देखेंगे अपनी, तो अपने ग्रहों की स्थिति को समझिएगा। यदि आपका कोई ग्रह कमज़ोर है, शत्रु राशि में है, तो जो मैंने उनके प्रभाव बताए हैं, जैसे सूर्य पिता का कारक, चंद्रमा माता का कारक, बुध भाई बहन का कारक, मंगल भाई बहन का कारक, बुध है जो वाणी का कारक है, गुरु ब्राह्मण और ज्ञान का और संतों साधु संतों का देवस्थान का ये कारक होता है। तो शुक्र जो है वो मामा मौसी इन सब का प्रतिनिधित्व करता है। तो अगर ये ग्रह आपके कोई भी राहु केतु 9 ग्रह जो हैं, अगर ये कमज़ोर हैं तो सदैव आप अपने परिवार के बंधुओं के साथ संबंध अच्छे रखिए, तो आपके ये ग्रह आपके अनुकूल रहेंगे और आपको कभी किसी प्रकार के जो कष्ट आएंगे उनसे आप शीघ्र ही सपोर्ट मिलेगा और उससे बाहर निकल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।